नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। स्वप्न जो खुली आंख से देखते हैं, जैसे बड़ा मकान बन जाए, अपना मकान बन जाए, बेटी के लिए सुंदर सा प्यारा सा केयरिंग दामाद मिल जाए, आज्ञाकारी बहू मिल जाए, एक अदद कहीं प्लॉट खरीद लें, अब कार आ जाए, एक बार विदेश घूम आते, किसी विदेश में सेटल्ड एनआरआई से शादी हो जाए। ये कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, ये कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हर एक कोई न कोई देखता रहता है। लेकिन क्या ये खुली आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब पूर्ण होते हैं? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हम दो ऐसी राशियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। कुछ न कुछ कारणों से कोई न कोई ख्वाब रह जाता है और मैंने इतना करीब से देखा है कि मृत्यु तक कोई न कोई स्वप्न अधूरा पड़ा रह जाता है। उस स्वप्न की चाह में वह स्त्री या पुरुष चल बसता है। वो कौन सी दो राशियां हैं, वो कौन से दो लग्न हैं, दोनों तरफ से कैलकुलेट करिएगा, जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो कौन सी राशियां हैं, वो कौन से लग्न हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, अधूरे ख्वाब 12वें भाव से संबंध रखते हैं। 12वां भाव का संबंध शुक्र से किसी भी प्रकार अगर रहता है तो कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ वजहों से ख्वाबों को अधूरा रखता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख चाह लीजिए कि नहीं तो पूर्ण होना चाहिए, मेहनत भी करेंगे, आप जान लगा देंगे, लेकिन फिर भी रह जाता है। आपकी कोशिश नाकामयाब होती है। आप बहुत चाहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं। तो पहली राशि जिसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, जिसके ख्वाब कुछ न कुछ नहीं पूरे होते, और वह अंदर से उन ख्वाबों के ना पूरा होने के कारण तड़पता है। पहली राशि, पहला लग्न मिथुन। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले अपने अधूरे ख्वाबों के साथ ही मरते हैं। उनके जीवन में यह अधूरापन उनके ख्वाब का सताता रहता है। चाहे कि बेटी सुखी हो जाए, लेकिन कोई न कोई कारण रह गया। माता पिता के लिए चाहे कि एक मकान दे दें, माता पिता एक अपने मकान में प्रवेश कर जाएं, लेकिन ये ख्वाब अधूरा रह गया, नहीं पूरा हुआ। सब कर ले गए, ये बाकी रह गया। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए यह चीज हमने बहुत नजदीक से देखा है कि कुछ न कुछ कारण ये बन जाता है। लग्न और राशि नंबर 2, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि। लग्न राशि दोनों से कैलकुलेट करिए, दोनों, चाहे आपका वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, ये दूसरे नंबर पे है। इनके भी ख्वाब इतने होते हैं कि कुछ न कुछ रह ही जाता है मरने के समय तक, सब नहीं पूरा कर पाते। रह गया तो रह गया, अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में नहीं है। तो ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके कुछ न कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि इनके 12th हाउस में
शुक्र की राशि पड़ती है। बस ये कारण था, इस वजह से इनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। खुली आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब। मिथुन लग्न मिथुन राशि में 12वां भाव वृषभ राशि का पड़ता है और वृश्चिक लग्न राशि में 12वां भाव तुला का पड़ता है। बस यही कारण है, यही आधार था मेरा बताने का। और आप देख लीजिएगा आपके इर्द गिर्द जो भी होंगे, अगर इस लग्न इस राशि के हैं तो उनका ख्वाब कोई ना कोई रह ही जाएगा। अब आप उपाय सोचेंगे तो मैं कहूँगा कि उपाय नहीं है, ये लक्षण है। लक्षण का क्या उपाय? ये होनी है, ये संकेत है, ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का उपहार है, ये प्रकृति की कृपा है आप पर कि आपका ख्वाब रह ही जाएगा, आपको पुनरागमन होगा, आप फिर से आएंगे। और शायद इस बार अगर आपकी ये लग्न और राशि नहीं पड़ी तो आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपकी इस मोहब्बत के लिए। होलाष्टक अनुष्ठान दिनांक 21 मार्च से 28 मार्च, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं का पूरा काट हम बताएंगे कि कैसे उन्हें काटा जाए, कैसे उनका काट किया जाए। देखना ना भूलिएगा हमारे हर कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हैं। होलाष्टक महाअनुष्ठान लिख लीजिएगा। और 5-6 तारीख इंदौर, 7-8 मार्च पुणे और 13-14 मार्च मुंबई, 21-22 मार्च अहमदाबाद। अपॉइंटमेंट नोट करवा दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।